सूरत से बड़ी खबर। लोन और जॉब ऑफर के नाम पर देश भर के लोगों से ठगी करने वाले इंटर स्टेट कॉल सेंटर का सूरत साइबर क्राइम सेल ने भंडाफोड़ किया है। साइबर क्राइम सेल को ईमेल के जरिए जानकारी मिली थी कि ग्लोबल लिंक टेक सर्विस नाम की कंपनी ऑनलाइन लोन दिलाने के बहाने ACH मैंडेट पेमेंट के जरिए लोगों के खातों से पैसे निकाल रही है। जानकारी के आधार पर तकनीकी जांच की गई और डोमस रोड पर स्थित स्मैक्स एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की ऑफिस पर रेड की गई। जांच में पता चला कि आरोपी नितेश विजय कुमार खवानी सूरत, मुंबई, पुणे और गोवा में अलग अलग कॉल सेंटर चलाकर ऑनलाइन ठगी कर रहा था। आरोपी सोशल मीडिया पर लोन की विज्ञापन डालकर लोगों को फंसाते थे। इसके बाद उनकी जानकारी के बिना ACH मैंडेट फॉर्म तैयार कर 13,500 रुपए से 25,000 रुपए तक की रकम उनके बैंक खातों से अवैध रूप से निकाल ली जाती थी। इसके अलावा दूसरी ऑफिस में बेरोजगार युवाओं को बाइट सॉल्वर प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। वर्क इंडिया ऐप से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों से संपर्क किया जाता था। CAI ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन के समय उनकी जानकारी के बिना 10,000 से ज्यादा GST का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता और कुछ दिनों बाद उसी रकम की उगाही के लिए उन्हें लीगल नोटिस भेजी जाती थी। साइबर क्राइम टीम ने दोनों ऑफिसों पर छापा मारकर मुख्य आरोपी नितेश खवानी सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से बड़ी मात्रा में दस्तावेज, डिजिटल सबूत और उपकरण जब्त किए गए हैं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 और IT एक्ट के कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है कि हमें बहुत दिनों से ईमेल पे आ रहे थे, अलग-अलग राज्य से ईमेल्स आ रहे थे कि हमारे साथ इस तरह से लोन फ्रॉड हुआ है कि हमने ऑथराइज़ नहीं किया है तो भी हमारे बैंक से पैसे चले गए हैं। तो और ये जो कंपनी है ये सूरत की है। तो इस मामले में जब हमने तपास की तो हमें पता चला कि ये जो कंपनी है ये एक्चुअली सूरत में रजिस्टर्ड है। स्मैक्स एंटरप्राइज़ का बोर्ड लगा के ये लोग यहाँ पे डूमस रोड पे काम करते थे और हमने वहाँ पे जब हमने रेड किया तो हमें लाइव जो ईमेल्स थे उसके लैपटॉप पे ग्लोबल लिंक टेक कंपनी के नाम पे वो हमें मिल गए। जो डायरेक्टर वाला अकाउंट था, जो मेन आरोपी हमने पकड़ा है वही डायरेक्टर है इस कंपनी का, ग्लोबल लिंक टेक कंपनी का, और उसका ईमेल्स वगैरह पूरा चालू था। उससे हमें पता चला है कि वो बहुत लंबे पैमाने पे फ्रॉड कर रहा है, अंतर्राज्यीय फ्रॉड है। पूरे देश भर में 1200 से ज़्यादा लोगों को अभी तक छेतरपिंडी का मामला हमारे तपास में 3 अकाउंट में सामने आया है। अभी तक हमारे पास उसके 3 बैंक अकाउंट मिली है जिसमें 9 करोड़ 92 लाख रुपए का क्रेडिट हुआ है। और इसके अलावा ये जो आरोपी है नितेश खुवानी इसका नाम है और इसका अभी तक हमें जो तपास में सामने आया है वो ये बात है कि पहले भी उसके सामने 5 FIR हो चुके हैं, वो भी लोन फ्रॉड के मामले में। दूसरी जो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इसका दूसरा ऑफिस भी अटैचमेंट में चालू था जिसमें जॉब फ्रॉड वो करवाते थे। जो वो जॉब करने के लिए जब कॉल करते थे वो कॉल भी ग्लोबल इंटेक कंपनी के नाम पर जाती थी और जो वो सामने वाले को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देते थे वो भी इसी की कंपनी थी जिसका नाम था बाइट सॉल्वर। और इसमें ये लोग धोखेधड़ी से सामने वाले का कंफर्मेशन ले लेते हैं, आधार का ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं और फिर सामने वाले को लीगल नोटिस भेजते हैं कि आपने इस चीज़ में अपनी साइन की है, दस्तखत किया, डिजिटल सिग्नेचर किया है, तो आपको अब हमें ये हमारा जो कंसल्टेंसी फीस है वो देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं जिसके कारण सामने वाला जो पूरा काम नहीं कर पाए तो उसके अगेंस्ट भी वापस उगराने का काम करवाते हैं। और ये लोग ये पूरा काम एक एडवोकेट के संकलन में रहकर कर रहे हैं जिसके कारण। और हम जब रेड किए तो रेड में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स के अलावा हमें लीगल नोटिसेस मिली है। विक्टिम्स को कॉल करके क्या स्क्रिप्ट बोलना है, क्या डायलॉग्स बोलने हैं, तो वो अपनी जो कॉल सेंटर है उसमें जिन लोगों को इन लोग ने एम्प्लॉय किया हुआ है, 10 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ था, तो उन लोगों से क्या-क्या बुलवाते हैं, क्या स्क्रिप्ट दी जाती है, वो सभी हमें मिला है। वर्क इंडिया पोर्टल से जो ये लोग डेटा खरीदते हैं, वो डेटा मिली है। तो काफ़ी कुछ हमें इस रेड में मिला है जो तपास में आगे काम में आएगा। ये दोनों आरोपी कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? और कितने दिनों से यहाँ पर ये पूरा अवैध कारोबार कर रहे थे? ये जो नितेश खवानी है, ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है इस काम के लिए क्योंकि ये 2021 में ऑलरेडी जेल जा चुका है, 6 महीने जेल में से आ चुका है, 6 महीने जेल जाके। फिर उसने अपनी जो जगह है वो सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट कर ली और उसके बाद इसने एक CFO तरीके दूसरी कंपनी में जॉब ले लिया, लेकिन ये शायद सीधे रास्ते काम नहीं कर पाया क्योंकि इसको ज़्यादा लालच थी, इसको ज़्यादा कमाने की लालच है, जिस कारण उसने वापस ये 4-5 कंपनी बनाई है सिर्फ़ ये फ्रॉड करने के लिए। और सभी कंपनी मतलब एक कंपनी से कॉल करवाता है, दूसरे कंपनी में जॉब करवाता है, तो इस तरह से इसका ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। ये जो इसके ऊपर 5 मामले दर्ज हैं, कहाँ-कहाँ पे कहाँ के मामले दर्ज हैं?
एक अहमदाबाद रेंज में है, एक अहमदाबाद साइबर में है, एक हरियाणा में है और बाकी भी एक अठवा पुलिस स्टेशन में है और एक जलगांव महाराष्ट्र में। तो ये सूरत में कितने दिनों से चला रहा था? ये सूरत में हम लोग को जो बैंक अकाउंट्स मिले हैं वो 1.5 साल से चल रहे हैं, लेकिन ये सूरत में उसके पहले से ही चला रहा है, ये खुद मान रहा है इस बात तो को। अब तक की पूछताछ में कुछ अथवा जो पुलिस इसमें दर्ज मामले उसमें क्या कुछ ये इंक्वायरी कुछ हुई थी? हाँ, कठुआ वाले केस में इंक्वायरी हुई थी लेकिन इसका अरेस्ट होना बाकी था और उसमें भी एक्सटॉर्शन और छेतरपिंडी है, इसमें भी एक्सटॉर्शन और छेतरपिंडी है। और ये लोगों को डरा के लीगल नोटिस दे के डरा के फिर उनसे पैसा उगराने का काम करता है। इतना पढ़ा लिखा था तो ये लगता है कि क्योंकि इस रास्ते में इसकी कमाई ज़्यादा होती है। इंटेरोगेशन में ही इसने जब बोल दिया कि मैं 30-40 लाख रुपया पर महीने कमा लेता हूँ, तो इतना कमाना अगर आप सीधा रास्ते पे जाओगे तो आप नहीं कमा पाओगे। मुद्दा में क्या कुछ सबने जब्त किया है? मुद्दा माल में हमने इसका फ़ोन ले लिया है, लैपटॉप ले लिया है, सीपीयू और कंप्यूटर्स वगैरह ले लिए हैं। जितने भी हमें वहाँ पे एम्प्लॉइज़ मिले हैं, जितना 8 स्टाफ के मेंबर्स मिले थे, तो उनका हमने निवेदन ले लिया है, प्राइमरी निवेदन। और जो मैनेजर मिला है उसको हमने आरोपी की तरह रखा है क्योंकि मैनेजर ही कॉल करवाता था, जावेद मोहम्मद उसका नाम है और वो ही कॉल करवाता था, स्क्रिप्ट देता था और एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करता था। और ये जो एम्प्लॉय को लोग रखते थे तो क्या बोल के रखते थे? यही बोल के लगते थे कि हम लोन देने वाले या जॉब करवाने वाली कंपनी है और आपको सामने वाले को कॉल करके उनसे आग्रह करना है कि वो हमारी कंपनी के थ्रू बैंक से लोन ले। जावेद मोहम्मद कौन है? कहाँ पे रहता है? वो सूरत का ही रहने वाला है और इसके साथ बहुत पहले से जान पहचान है।